सभी प्रिय मित्रों व प्रिय दर्शकों को जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। साथियों, आप सबको ज्ञात है, कुछ समय पूर्व गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ी दुखद घटना हुई है। अचानक एक प्लेन क्रैश हुआ। उस प्लेन में हमारे अनेक भाई बहन बैठे हुए थे, अपनी आशाओं को लेकर के, अपनी उम्मीदों को लेकर के। लेकिन कुछ प्रकृति का खेल ऐसा रहा, आशाओं व उम्मीदों के साथ हमारे भाई बहनों के जीवन का ही अंत हो गया। तो जिन भाई बहनों के जीवन का अंत हुआ है, मैं हृदय से उन भाई बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एयर पायलट्स को दिल से बधाई दे रहा हूं, जो पैसेंजर्स को बचाने के लिए अंत तक प्रयासरत रहे। लेकिन प्रभु को नहीं मंजूर था, बेचारे पैसेंजर्स भी नहीं बचा पाए और स्वयं भी नहीं बच पाए। प्रिय साथियों, इस संसार में होता वही है जो प्रभु को मंजूर होता है। बगैर प्रभु की मंजूरी से इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। आप सब लोग मीडिया पर देख रहे होंगे, जब से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, हमारे भाई बहनों की जान तो चली ही गई। जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो हमारे भाई बहनों को बड़े प्रेम से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, एयर पायलट्स को बधाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत से यूट्यूबर्स, एंकर्स ऐसे भी हैं जो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं कि सरकार की गलती है जो प्लेन क्रैश हुआ। मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, इस संसार में किसी की भी गलती दे लो, किसी पर भी दोषारोपण करो, लेकिन नहीं, होता वही है जो प्रभु को मंजूर होता है। पौराणिक मतानुसार कुछ बातें ऐसी हैं जो मानव के हाथ में नहीं है, प्रकृति प्रभु के हाथों में है। आप सबको मालूम है प्रभु श्री राम के बारे में। प्रभु श्री राम के जीवन में जो भी कार्य हुआ, धनुष यज्ञ से लेकर के विवाह और राज तिलक तक, सब विधि विधान मुहूर्त देखकर किया गया। लेकिन अंत में कुशल पूर्वक प्रभु श्री राम का जीवन नहीं व्यतीत हुआ। संकट में वनवास, वन में जाना पड़ा। वन में गए, पिता दशरथ का मरण हो गया। तो प्रभु श्री राम के भाई जो भरत जी थे, बहुत दुखी हुए और एक दिन अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और कहने लगे, गुरु जी मुझे एक बात बताओ, हमारे घर में जो भी कार्य हुआ, हमारे महलों में जो भी कार्य हुआ, शुभ मुहूर्त विचार कर हुआ, लेकिन फिर भी हम लोगों का जीवन संकट में रहा। भैया का वनवास हो गया, वनवास होने के ठीक कुछ समय के बाद पिता का मरण हो गया। जब हमारे घर में सारा कार्य शुभ मुहूर्त विचार करके हुआ, फिर जीवन संकट में काहे को? गुरु वशिष्ठ के पास कोई उत्तर नहीं था। प्रभु का ध्यान किया, विचार किया। विचार करने के बाद एक बात कहने लगे, सुनौ भरत भावी प्रबल। गुरु वशिष्ठ भरत जी से कहते हैं, सुनौ भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहान। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, हे भरत, कुछ बातें मानव के हाथ में नहीं है। अब वो बातें कौन सी हैं? सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ। हम आप कितना भी प्रयास करें, लेकिन हानि और लाभ प्रभु के हाथों में। जीवन और मरण, हम अपने जीवन को कितना भी सुरक्षित करें, परंतु जीवन और मरण ये भी प्रभु के हाथ में। यश और अपयश, हम अपना नाम ऊंचा करने के लिए कितना भी प्रयास करें, लेकिन यश, बड़ाई और कुबड़ाई, यश और अपयश ये भी प्रभु के हाथों में है। हे भरत, इस संसार में हर मानव अपना कर्म करने के लिए आया है। शुभ शुभ विचार करके मानव अपना कर्म करे, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन कुछ बातें प्रभु के हाथ में है। जो प्रभु को मंजूर होगा वही होगा। अब वहीं पर आ जाइए, प्लेन क्रैश में हमारे अनेक भाई बहन मारे गए, हमारे भाई बहनों की आशाओं का अंत हुआ। इसमें अब अनेक यूट्यूबर्स, एंकर्स सरकार को दोष दे रहे हैं। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन पौराणिक मतानुसार किसी पर दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं। जो प्रभु को मंजूर था वही हुआ। इस संसार में हम आप कर्म करने के लिए आए हैं। सुबह शुभ विचार करके कर्म करते रहिए और एक दूसरे से प्रेम से मिलकर के रहिए, आनंदित में अपना जीवन व्यतीत करिए। कोई बात नहीं भाइयों, हमारा आपका उद्देश्य यही है, जब तक जियो हंस के जियो, प्रेम से रहो, प्रभु का ध्यान करते रहो। जय श्री सीताराम, जय श्री